क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः प्रथमं ब्राह्मणम्। अब हम सभी छठे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ को जानने में सक्षम है वह अपनी जाति में ज्येष्ठ अर्थात बड़ा एवं श्रेष्ठ है। जो भी व्यक्ति इस तरह से ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ की उपासना करता है वह व्यक्ति अपनों के बीच में तथा जिन लोगों के बीच चाहता है उन सभी में श्रेष्ठता और महानता को प्राप्त करता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वशिष्ठ अर्थात श्रेष्ठता को जानता है वह स्वजनों के बीच में वशिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ होता है। वाणी ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस तरह से वाणी की उपासना करता है वह अपने आत्मीय जनों में और जिनके प्रति उसकी विशेष चाह अर्थात स्नेह है उन सभी में वशिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो प्रतिष्ठा को जानने में समर्थ है वह देश काल की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में प्रतिष्ठित होता है। नेत्र ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि नेत्र ही समान अथवा असमान देश काल में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के द्वारा समान अथवा असमान परिस्थितियों में प्रतिष्ठित होता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो संपद अर्थात दैवी संपदा को जानने में समर्थ है वह अपनी इच्छा कामनाओं को पूर्ण करता है। श्रोत्र ही संपद है, क्योंकि श्रोत्र में ही समस्त वेद भली भांति समाये हुए हैं। जो इस प्रकार से जानता हुआ जिस भोग की इच्छा करता है वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो आयतन अर्थात आश्रय को जानने वाला है वह स्वयं अपने लोगों के लिए और दूसरों के लिए भी आयतन अर्थात आश्रय रूप होता है। मन ही आयतन है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार जानता है वह स्वजनों और अन्य दूसरे लोगों को भी आश्रय प्रदान करता है। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति प्रजापति अर्थात प्रजनन सामर्थ्य को जानता है वह प्रजा और पशुओं के रूप में प्रजात अर्थात वृद्धि को प्राप्त करता है। रेतस ही प्रजापति है। जो इस प्रकार से जानता है वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त होता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वागादि समस्त प्राण मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर पूछने लगे कि हम में से कौन वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ है। प्रजापति ने कहा, तुम में से जिसके बाहर निकल जाने पर यह शरीर अधिक पापी अर्थात अपवित्र माना जाता है वही तुम में से श्रेष्ठ है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सर्वप्रथम वाणी ने शरीर को छोड़ दिया। उस वागेंद्रिय ने 1 वर्ष तक बाहर रहने के पश्चात वापस आकर पूछा, मेरे अभाव में तुम सब कैसे जीवित रहे। यह सुनकर उन्होंने कहा, जिस प्रकार मूक व्यक्ति वाणी से न बोलते हुए भी प्राण से श्वसन क्रिया संपन्न करते, चक्षु से देखते, कान से श्रवण करते हैं, मन से जानते हैं और रेतस अर्थात वीर्य से प्रजा की वृद्धि करते हैं,
अर्थात जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा श्रवण कर वागींद्रिय ने शरीर में पुनः प्रवेश किया। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वाणी के पश्चात चक्षु 1 वर्ष के लिए शरीर से बाहर चले गए। 1 वर्ष के अनंतर लौटे और बोले, तुम मेरे बिना किस प्रकार जीवित रह सके। उन्होंने कहा, जैसे अंधे व्यक्ति नेत्र से न देखते हुए भी प्राण से प्राणन क्रिया संपन्न करते, वागींद्रिय से बोलते, श्रोत्र से श्रवण करते, मन से मनन करते और रेतस से प्रजा अर्थात संतान की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं, उसी तरह हम भी जीवित रहे। नेत्रों ने इस प्रकार सुनते हुए शरीर में पुनः प्रवेश किए। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, चक्षु के उपरांत श्रोत्रों ने उत्क्रमण किया। उसने भी 1 वर्ष तक शरीर से बाहर रहते हुए वापस आकर वागादि अन्य इंद्रियों से पूछा, तुम सब मेरे बिना कैसे जीवन धारण किए रहे। तब उन समस्त इंद्रियों ने कहा, जिस प्रकार बधिर व्यक्ति कानों से श्रवण न करते हुए भी प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए, मन से जानते हुए और रेतस से संतान की उत्पत्ति करते हुए जीवन धारण किए रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। यह सुनकर श्रोत्र ने पुनः शरीर में प्रवेश किया। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद मन ने शरीर को छोड़ दिया। 1 वर्ष तक शरीर से बाहर रहने के पश्चात वापस लौटकर पूछा कि तुम मेरे बिना कैसे जीवन धारण करने में समर्थ रहे। तब उन इंद्रियों ने कहा, जैसे पागल अर्थात मुग्ध पुरुष मन से न जानने के कारण अज्ञानी की भांति रहते हुए भी प्राणों से श्वास प्रश्वास की क्रिया संपन्न करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, चक्षु से देखते हैं, वाणी से बोलते हैं और रेतस अर्थात वीर्य से प्रजा संतति उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर मन ने शरीर में पुनः प्रवेश किया। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मन के बाद रेतस ने शरीर से उत्क्रमण किया। उस रेतस ने भी 1 वर्ष तक शरीर से बाहर रहने के पश्चात वापस लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे किस प्रकार जीवित रहे। तब उन इंद्रियों ने कहा, जैसे नपुंसक व्यक्ति रेतस के अभाव में संतान न उत्पन्न करते हुए भी प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए, कानों से श्रवण करते हुए और मन से मनन करते हुए जीवन धारण किए रहता है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। इस प्रकार सुनकर रेतस वीर्य ने शरीर में पुनः प्रवेश किया। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात प्राण शरीर से उत्क्रमण करने को तत्पर हुए। जैसे सिंधु देश का श्रेष्ठ अश्व पैर बांधने के खूंटे को उखाड़ डालता है, वैसे ही प्राण ने सभी वागादि इंद्रियों को अपने स्थान से विचलित कर दिया। उन समस्त वाक आदि इंद्रियों ने कहा, भगवान आप शरीर से बाहर ना निकले, आपके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। तदंतर उस प्राण ने कहा, अच्छा तुम सभी मुझे बलि अर्थात भेंट प्रदान किया करो। इंद्रियों ने तथास्तु कहते हुए उसे आश्वस्त किया। 14वें और प्रथम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस वाग इंद्रिय ने कहा, मुझ में जो श्रेष्ठता है, अब तुम ही उस वशिष्ठ गुण को संपन्न हो। ऐसे ही नेत्र ने भी कहा, मैं जो प्रतिष्ठा रूप हूँ, अब तुम ही उस प्रतिष्ठा के गुण से संपन्न हो। श्रोत्र ने भी कहा, मैं जो संपदा रूप हूँ, अब तुम ही उस संपदा के गुण से युक्त हो। तत्पश्चात मन ने कहा, मैं जो आश्रय रूप हूँ, अब तुम ही उस आश्रय के गुणों से संपन्न हो। तदंतर रेतस ने कहा, मैं जो संतानोत्पत्ति करता हूँ, अब तुम ही उस प्रजा की उत्पत्ति के गुणों से संपन्न हो। इसके बाद प्राण ने प्रश्न किया कि मेरा अन्न और वस्त्र क्या होगा। तब उन वाक आदि इंद्रियों ने कहा, कीट पतंगादि से लेकर जितने देहधारी हैं, वे सब तुम्हारे अन्न होंगे और जल ही तुम्हारा उपवीत होगा। प्राण के इस अन्न को इस तरह से जानने वाले का भक्षित अन्न अभक्ष्य नहीं होता। जल को वस्त्र रूप में जानने वाले
मनीषीगण जल का आचमन करके ही भोजन ग्रहण करते हैं, प्राण को वस्त्र से रहित नहीं होने देते। आज की कक्षा में इतना ही, अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की